दोस्तों, आपको कभी भी भूतों से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको गंदे सपने आए तो आप रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके दिमाग में कभी बुरे सपने नहीं आएंगे, रात को दिन भी मस्त आएंगे। अब आप इस भूतों की ट्रेन वाली कहानी को सुने और बताइए कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताना। भाई दोस्तों, रात का तीसरा पहर था। सर्दियों की ठंडी हवा बस्ती में सन्नाटे का गहरा चादर बिछा चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर केवल कुछ झींगुरों की आवाजें और दूर दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा था। छोटे से इस गांव का स्टेशन दिन में भी वीरान ही रहता था और रात में तो यह जैसे भूतों का अड्डा बन जाता था। विजय, जो शहर में काम करने वाले एक साधारण क्लर्क था, आज गांव लौटा था। उसकी मां बीमार थी और उसका मन उन्हें देखने को बेचैन हो उठा था, लेकिन किस्मत ने उसे अजीब वक्त पर स्टेशन पर ला खड़ा किया। अगली ट्रेन आने में अभी 2 घंटे बाकी थे। स्टेशन का कमरा जर्जर हो चुका था और वहां बैठने की जगह भी ढंग की नहीं थी। विजय ने सोचा, बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कर लेता हूं। प्लेटफॉर्म पर जाकर विजय ने खुद को एक बेंच पर जमा लिया। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। उसने अपने ओवरकोट को कसकर लपेट लिया और आसमान की ओर देखा। चांदनी रात थी, लेकिन चांद के चारों ओर हल्के बादल छाए हुए थे, जैसे चांद भी छिपने की कोशिश कर रहा हो। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज न तो ट्रेन की सीटी जैसी थी, न ही किसी जानवर की। विजय थोड़ा सतर्क हो गया। उसने सोचा शायद यह उसका वहम हो, लेकिन आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी ट्रेन आ रही हो। कुछ ही पलों में विजय ने देखा, दूर से एक काली धुएं से भरी पुरानी ट्रेन आ रही थी। यह ट्रेन न तो समय सारणी में थी, न ही विजय ने इसके बारे में कभी सुना था। ट्रेन के डिब्बे जर्जर थे, जैसे बरसों से उन्हें इस्तेमाल न किया गया हो। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुकने का संकेत दिया। विजय हैरानी में डूबा खड़ा रहा। डिब्बों की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा था। विजय के कदम खुद ब खुद ट्रेन की ओर बढ़ गए। जैसे ही उसने ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा खोला, उसे अंदर अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। डिब्बा अंदर से उतना ही पुराना लग रहा था जितना बाहर से। लकड़ी की सीटें, पीली रोशनी वाले बल्ब और खिड़कियों पर मोटी धूल की परतें। विजय ने डिब्बे में कदम रखा और दरवाजा बंद होते ही ट्रेन चल पड़ी। विजय हड़बड़ाया। उसने खिड़की से देखा, प्लेटफॉर्म पीछे छूट चुका था। ट्रेन तेजी से अंधेरी रात के बीच दौड़ रही थी। विजय ने डरते हुए पूछा, कंडक्टर कौन है? कोई है? तभी एक बूढ़ा आदमी सामने की सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह धीमे धीमे विजय की ओर बढ़ा। यह भूतों की ट्रेन है बेटा। यहां वही लोग चढ़ते हैं जिन्हें अपने अतीत से कुछ हिसाब किताब करना होता है, बूढ़े ने कहा। विजय कांप उठा। मैं यहां कैसे आया? मुझे जाना है, मेरी मां, उसने घबरा कर कहा। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वह तब तक नहीं उतर सकता जब तक उसकी कहानी पूरी ना हो जाए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब हो गया। ट्रेन के डिब्बे में अब विजय अकेला था। तभी खिड़की के बाहर का दृश्य बदलने लगा। अंधेरी रात की जगह एक जानी पहचानी जगह ने ले ली। यह विजय का बचपन का घर था। ट्रेन धीमी हो गई और अचानक रुक गई। विजय ने खिड़की से देखा, वह अपने पुराने घर के आंगन में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसने देखा, एक छोटा लड़का जो करीब 8 साल का था, आंगन में खेल रहा था। वह लड़का और कोई नहीं, खुद विजय था। यह कैसे संभव है? विजय बुदबुदाया। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, याद करो विजय, तुम्हारा अतीत तुम्हें पुकार रहा है। विजय ने देखा, छोटा विजय अपनी मां के साथ खेल रहा था। वह दृश्य देख विजय की आंखें भर आईं। उसकी मां कितनी खुश और स्वस्थ लग रही थी। अचानक एक दूसरी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसकी मां रो रही थी। विजय ने अपनी मां से झगड़ा किया था जब वह पहली बार शहर गया था। उसने मां की बात को नजरअंदाज किया और उनके प्यार को अपनी महत्वाकांक्षाओं के नीचे दबा दिया था। ट्रेन का दृश्य बदलने लगा। विजय के जीवन के और भी दृश्य उसके सामने आने लगे। वह सारे मौके जब उसने अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज किया था, हर दृश्य उसे अपने किए पर शर्मिंदा कर रहा था। यह ट्रेन मुझे सजा दे रही है, विजय ने सोचा। लेकिन तभी ट्रेन रुक गई।
विजय ने देखा बाहर उसकी मां खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विजय, उनकी आवाज गूंजी। अभी भी समय है। अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान को सुधार सकते हो। विजय ने उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। उसकी मां ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। तभी ट्रेन की सीटी बजी और विजय ने खुद को फिर से प्लेटफॉर्म पर पाया। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी जिसमें उसकी मां मुस्कुरा रही थी। विजय ने वह फोटो सीने से लगाई और मन ही मन कसम खाई कि वह अब अपने रिश्तों को महत्व देगा। भूतों की ट्रेन कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन वह विजय के दिल में हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गई थी। दोस्तों, किसी मजेदार और इमोशनल कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।